Hello dear student, welcome to NCERT पाठशाला. Myself Gaurav Srivastava, I am your physics teacher. Today we have teach about to electricity. तो dear student, electricity chapter जो है वो हमारे फिजिक्स का बहुत ही दमदार चैप्टर है. दमदार ऐसे है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं. जैसे मैं अगर बात कर दूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपका इलेक्ट्रिक पावर है, ओम्स लॉ है, ठीक है. तो ये सारी ऐसी जो बेस हैं फिजिक्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको लाइटली मत लीजिएगा और बहुत डेप्थली समझिएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एकदम फ्लुएंस में सिखाऊं. हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. हम सबको पता है, हम सबके घरों में यूज भी होती है इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही सामान्य सी बात है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ साइंस. तो इन टर्म्स ऑफ साइंस इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका सीधा मतलब होता है चार्ज. अब मैं ये डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रिसिटी कोई पूछे तो आप कह दो चार्ज. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो चार्ज से रिलेट होके पढ़ेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सारा फेनोमेनन, सारी घटना वो डिपेंड करेगी चार्ज पर. और चार्ज जैसे जैसे वेरिएबल होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंटेंट वैसे ही बढ़ता घटता जाएगा. या यूं कह लें कि इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें तो ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को क्या करना है? चार्ज की स्टडी करनी है. कोई अगर पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस. चार्जेस के बारे में पढ़ना है, चार्जेस के सारे फेनोमेनन को हमको रीड करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का क्या मतलब है, क्या इसका वैल्यू है. देखो डियर, हम सभी जानते हैं कि विदाउट चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन एक चीज यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, राइट. थोड़ा सा इसको डीपली अभी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे. थोड़ी सी पहले नॉलेज हो जाए इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के बारे में. सो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. देखो डियर, इलेक्ट्रिसिटी को दो वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. दो वे में कौन कौन से वे हैं? वो तरीके हैं. एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो तरीका है आपका वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो, इन दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफर समझ लेते हैं और अगर ये आप समझ गए तो एकदम इजी वे में निकाल ले जाओगे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी. और मैंने आपको बता भी दिया था इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. एक नॉर्मल टर्म में मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, स्टडी ऑफ चार्जेस, राइट. अब देखो, हम जो भी टर्म्स में बात करेंगे वो चार्जेस के टर्म्स में ही बातें होंगी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी. अब हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं स्टैटिक और करंट, दो टर्म्स में. अब स्टैटिक्स क्या होती है, करंट्स क्या होती है. तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्टैटिक की तरफ. स्टैटिक करंट्स. देखो, स्टैटिक करंट्स हम लोग जब एक जहाँ प्लास्टिक की स्केल ले लेते हैं या प्लास्टिक पेन है, इसको जब हम कहीं रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं, तो इसमें भी एक करंट की फ्लोइंग होती है. होती कि नहीं होती है? होती. कभी कभी जैसे चेयर हो गए, कंबल हो गए, ब्लैंकेट्स वगैरह, इन सब से भी स्टैटिक्स करंट लगता है. और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब सिंपल सा समझ लीजिएगा, चार्ज एट द रेस्ट. चार्ज एट द रेस्ट. रेस्ट पर मतलब मोशन नहीं है, विश्राम, रेस्ट. ऐसे कंडीशंस पे क्या होता है
कि जो करंट की फ्लो होती है वो उसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है स्टैटिक, राइट। स्थित, कहीं पर सिचुएशन उसकी स्थित हो तो वो जो सिचुएशन है उसकी वो रेस्ट पर हो, वो कहां पर हो, रेस्ट पर, राइट। और यही टर्म्स अगर हम लोग बात करेंगे करंट के टर्म्स में, राइट, तो यहां पर स्टैटिक नहीं होगी, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं स्टैटिक को। तो स्टैटिक के बारे में एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, चार्ज नॉट फ्लो। इसमें जो चार्ज होता है या चार्जेस होते हैं वो फ्लो नहीं करते, उनमें फ्लो नहीं होता है। ये मान लो कोई एक मेटल है, तो इसमें जो चार्जेस होंगे वो फ्लो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? फ्लो ना करने की वजह से हम कह सकते हैं ये रेस्ट पे है, और रेस्ट को ही कह सकते हैं स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा फंडा मैंने यहां लिख दिया है, स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब उस चार्ज की स्टडी हम लोग करेंगे जो चार्ज क्या है, रेस्ट पर है, राइट। आई होप दैट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट में आप क्वेरी कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन के साथ आने का, राइट। अब हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट, इसका सीधा मीन हम लोग मेंशन कर लेंगे मोशन, मतलब ये मोटिव रहता है, इसमें मोबिलिटी रहती है, ये चलता रहता है, मोशन रहता है इसमें। और प्लस एक हम लोग इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। तो अब हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे कि स्टडी ऑफ चार्ज एट द मोशन। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ द चार्ज एट द मोशन। ऐसे चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो मोशन में है, और उसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा मैं यहां पर डिफाइन कर दे रहा हूं दोनों के बीच में। स्टैटिक में क्या है, रेस्ट है, करंट में क्या है, मोशन है। और इसको पढ़ना है हम लोगों को क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में है। मैं इसलिए आपको स्टैटिक बता रहा था कि थोड़ी सी आपको नॉलेज इसमें होनी चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर होता है, राइट। अब देखो इसमें होता है मोशन। अब मोशन कौन करेगा? चार्जेस करेंगे। तो चार्जेस का मीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग जब इसके बारे में थोड़ा भी और डीपली जाएंगे, स्पेशली जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे चार्ज फ्लो करता है, कैसे करंट फ्लो करता है। अब यहां पर देखो बात आ रही है मोशन की, राइट। अगर मोशन ना हो तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट, मतलब स्टैटिक। लेकिन अगर मोशन है तो इसका मतलब है करंट, और जब मोशन है तो इसका मतलब है चार्जेस फ्लोइंग। मतलब जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। मान लो एक डायग्राम है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे इधर से इधर ये पूरे सर्किट में चार्ज का फ्लोइंग हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसमें देखो कोई ज्यादा डाउटेबल नहीं है, सीधा मैंने क्लियरिफिकेशन कर दिया है। इसमें क्या है? चार्ज एट द रेस्ट, चार्ज एट द मोशन। सेकेंडली चार्ज नॉट फ्लो या चार्ज नॉट फ्लोइंग, किसमें? स्टैटिक्स में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे चार्ज फ्लोइंग, इसमें चार्ज फ्लो करता है। और फिर देखो ये फिगर हमने यहाँ पर आपको इसको मेंशन कर दिया है कि कैसे कैसे होता है। तो इन बातों से क्लियर हो चुका है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट है चार्ज का फ्लोइंग। अब चार्ज की फ्लोइंग का क्या मतलब होता है, कैसे चार्ज की फ्लोइंग को डिटेलिंग कर सकते हैं हम लोग। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि किस किस सबस्ट्रेट में, किस किस मेटल में ये सारी चीजें मोबिलिटी फ्लोइंग होगी। मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ ले लो, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये उसको फ्लोइंग करने देगा कि नहीं करने देगा। मतलब मैं सीधा कर लूं तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कंडक्टर और इंसुलेटर पर, राइट। तो अब हम बात करेंगे
कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। देखो डियर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी अगर हम लोग पदार्थ लेते हैं तो क्या गारंटी है, तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं यार कि किसमें चलेगा यानी करंट फ्लो होगा और किसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं टू टाइप्स में, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर भैया को। ये दोनों भाइयों को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं और इनकी बनती नहीं है। अगर इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करें तो अपोज होते हैं, एक दूसरे के विरोध में हमेशा कार्य करते हैं। सो लेट मी डिफाइन हाउ टू बी द नो ए सब्सटेंस कंडक्टर और insulator. Let me define about to this. Conductor are those who allow the charge to flow through them, and insulators are those who don't allow the charge to flow through them. That's mean ये होता है कि जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर से चार्ज जाए, चार्ज फ्लो थ्रू देम, मतलब मेरे अंदर से चार्ज जाए। लेकिन अगर इंसुलेटर भैया की बात करें तो इनके अंदर होता है कि भैया चार्ज हमारे अंदर से तो जा ही नहीं सकता, हम सख्त खिलाफ हैं इसके, हम जाने ही नहीं देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये उसको रोक देते हैं, मतलब चार्ज डज नॉट अलाउ टू फ्लो देम। और इसमें बात कर ले कंडक्टर भैया की, इनको कंडक्टर ही समझना, इसलिए मैं बस के कंडक्टर को समझ रहे हैं ना। वो क्या करता है, वो डायरेक्शन करता है कि आओ चलो बैठो जो कुछ भी, राइट। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर को हम कंडक्टर बता रहे हैं, कंडक्टर ने बस के, क्योंकि ये कहते हैं कि आओ बैठो इस बस में बैठो, राइट, मतलब मेरे अंदर से चार्ज जाएगा, ये कहता है कौन, कंडक्टर। अब देखो इनको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इजिली। मेटल्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब समझ रहे हो ना, वैद्युत अपघट्ट का जो होता है सॉल्यूशन विलयन, वो भी वर्क करता है एज ए कंडक्टर के टर्म्स में। और एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, वो मेटल्स और कुछ उसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है जिससे कि वो एलॉय बनते हैं। वो भी कहते हैं कि मेरे अंदर से कंडक्टर जा सकता है, मतलब चार्ज फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में नॉन मेटल्स आते हैं, ग्लॉसेस आ सकते हैं, रबर आ सकते हैं, प्लास्टिक आ सकती है, वुड आ सकती है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है। अब थोड़ी सी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक वायर है, राइट, क्या है, एक वायर है। अब अगर हम इसमें चार्ज को प्रोवाइड करते हैं कि चार्ज तुम इसके अंदर से जाओ, तो जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर जैसे ही चार्ज मिला तो वो उसको मूव करा देते हैं कि भैया आए हो तो इधर से पास होते चले जाओ। लेकिन जब इंसुलेटर की हम लोग बात करते हैं, इंसुलेटर के टर्म में, तो इंसुलेटर में जैसे ही हम लोग चार्ज देते हैं कि चार्ज इनके अंदर से प्रवाहित हो, तो ये चार्ज लेते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टिंग नहीं करते, वहीं पर ब्लॉक मार देते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं, अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं कि तुम आए हो तो जाओ। ये कहते हैं आए हो तो बस वहीं रुको, जाना नहीं है। तो सिंपली आपको बात समझ में आ गई है कि क्या होता है इंसुलेटर और क्या होते हैं कंडक्टर। बिना इनके इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इनके एग्जांपल्स भी आप देख लिए, मेंशन कर लीजिएगा। अक्सर इनसे क्वेश्चंस यही बनते हैं कि इंसुलेटर को डिफाइन कर दो, 4 ऑप्शन दे देगा, एक में घुमा देगा, तो आप वही में फंस जाओगे। तो अच्छे से हमेशा समझ लेना कि जिनमें फ्लो हो जा रहा है चार्ज वो आपके कंडक्टर, जिनमें नहीं हो रहा है वो आपके इंसुलेटर होते हैं। और इनके एग्जांपल्स अच्छे से माइंड में रखना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन और एलॉय वाला जो टर्म्स है वो ज्यादा पूछा जाता है। एक बात मैं यहाँ पर और बता दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इन दोनों के टर्म्स में वो ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होते तो ये हैं पर करते ये हैं, राइट, मतलब होते तो इंसुलेटर में हैं, राइट, नॉन मेटल में, लेकिन वर्क किसका करते हैं, कंडक्टर का। ये इंपॉर्टेंट रखना कि ये रहते तो यहां हैं लेकिन इनके यहां खाते हैं, मतलब है तो इंसुलेटर ग्रेफाइट, लेकिन काम करता है कंडक्टर का। ओके,
अब देखो यार, ये आप लोग समझ चुके हो, राइट। तो अब इन चीजों को समझने के बाद कुछ चीजें और भी हैं जिसे हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर घुसा नहीं हूं, अभी मैं आपको एक बेस दे रहा हूं कि कैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी समझना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आगे इसका बेस के साथ हम लोगों को ग्रो अप करना है, राइट। तो ये बातें समझ में आ गई, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब चलते हैं हम लोग आगे। अभी हम लोगों ने समझ लिया कि कंडक्टर और इंसुलेटर। तो डियर, अब हम लोगों को इस बात को समझना भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो मान लिया अब आप समझ गए, मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूशंस, एलॉय होते हैं क्या, गुड कंडक्टर। लेकिन क्यों होते हैं, एक बात ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो चलो इस मिथ को हम लोग क्रैक करते हैं। क्रैक कैसे करेंगे, जो मैं अगली ये लाइन बोल रहा हूं बहुत माइंड फ्रेश करके एकदम देखो और सुनो और देखो क्या मैं कह रहा हूं। टू बिकम ए गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी मेटल के लिए अगर हम लोग ये बात कहें कि वो एक गुड कंडक्टिविटी रखता है, एक बेहतरीन कंडक्टिविटी रखता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पास दे मस्ट हैव पोजेसेस फ्री चार्ज कैरियर्स। क्या होने चाहिए, फ्री चार्जेस और कैरियर। देखो चार्जेस तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री कैरियर्स। अब फ्री कैरियर्स का मतलब होता है कि ऐसे चार्ज हो जो एकदम फ्री हो। फ्री का मतलब उनमें मूवमेंट हो, मोशन हो, राइट। कैरियर्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफरेबल हो, मतलब ट्रांसपोर्टिंग भी हो। आप यूं कह सकते हैं ना इनको कि उनमें मोशन हो और ट्रांसपोर्टिंग भी हो, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांस कर सके, अपने आप को बदल सके, मूव कर सके। और अगर फ्री नहीं होंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और अगर फ्री है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है या बन जाएगी, राइट। तो एक बेहतरीन कंडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उनके पास फ्री चार्जेस कैरियर्स हो, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सके, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। जैसे कि एक ये ले लेते हैं, कोई मेटल है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसमें चार्ज देते हैं, राइट, तो जो इसके जो चार्जेस होंगे अंदर, फ्री चार्ज कैरियर की मैं बात कर रहा हूं, तो जो फ्री चार्ज कैरियर होंगे जैसे ही हम लोग इसमें चार्ज पुटअप किया, वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनके अंदर मोशन आ जाएगा, मोशन से वो ट्रांसपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे और मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर बात समझ में आ गई कि चार्ज अगर जैसे हम लोग देते हैं तो अगर उनके अंदर क्या हो, फ्री कैरियर्स हो चार्ज के, तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन सकता है, वो एक बेहतरीन कंडक्टर बन सकता है। तो कंडक्टर के लिए मेन इंपॉर्टेंट है वही बात हो गई कि दे मस्ट possess free charges carrier। अगर इनके पास फ्री चार्जेस कैरियर नहीं है तो समझ लीजिए इनके लिए बैरियर है और ये एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकते। तब क्या हो जाएंगे, ये इंसुलेटर। ओके, सो अब हम लोग देखो इस चीज को समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्शन। क्या डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन किसका, करंट का या चार्ज का, राइट, चार्ज का। चार्ज का हम लोग डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो डिफाइन करने के लिए हम सबको पता है, एक ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, राइट। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि आई किधर मूव करता है, और थोड़ा सा यहां पर ट्रिपिकल भी होगा, इस चीज को थोड़ा क्लैरिफिकेशन के साथ समझिएगा। जैसे जो पॉजिटिव साइन होता है हमें वही समझ में आती है कि वहीं से करंट फ्लो होता है, और वो करंट फ्लो होके कहां तक आता है, वो करंट आता है माइनस की तरफ। मतलब जो आई है वो फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन मिथ ये है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये दिशा जो हो गई यहां पर, ये आई की हो गई, लेकिन ये दिशा जो होगी वो इस मेटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की रन की दिशा होगी, उसके
मोशन की दिशा होगी। तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे के स्केप में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। हमसे तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वही धारा की दिशा, हम आई की दिशा मान लेते हैं। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, मान लो ये वाटर है, वाटर हमेशा हाई लेवल से कहां जाता है, लो लेवल। कभी भी लो लेवल और ये हाई लेवल, कभी भी लो लेवल से हाई लेवल पे नहीं जा सकता, हमेशा ये रन करेगा तो हाई से लो की तरफ। वैसे ही मान लिया गया है ये चीजें कि पॉजिटिव जो है वो हाई होता है अकॉर्डिंग टू निगेटिव, निगेटिव को लोग लो मानते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ओवरऑल व्यू यही पढ़ना है, ठीक है। आगे के हायर क्लासेस में इन सब के बारे में डिफाइन किया जाएगा। अभी हम लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है कि किधर किसकी दिशा होती है, आई फ्लो किधर होता है और ई फ्लो किधर होता है। तो ये डिफाइन है, आई फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और ई फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस टॉपिक में अब हम लोग फिजिकल कुछ जो क्वांटिटीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका डिफाइन कर लेते, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे जिसे हम लोग Q से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे जिसे हम लोग I से डिफाइन करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, राइट। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे जिसे हम लोग R से डिफाइन करते हैं, राइट। और वोल्टेज जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, जिसे V से डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता जिसे हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, उसको भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जितनी अभी मैंने ये 5-6 आप लोगों को मेंशन कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस बनते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से उस जितने भी मैंने बताए हैं उससे आने के। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे एक बाय एक, मतलब बाय वन करके अच्छे से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज से, राइट। उसके बाद हम लोग आई पर आएंगे, मतलब करंट पर आएंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस पे आएंगे, वोल्टेज पे आएंगे। तो वी आर गोज टू बाय द सीरियल बाय सीरियल। सो अभी तक आपको इस पूरी वीडियो में जो कुछ भी बातें न समझ में आई हो तो प्लीज आप कमेंट में करिएगा। वी विल ट्राई टू डू कि अगली वीडियो में आपकी उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हम प्रेजेंट हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे।